इस वक्त आपको लिए चलेंगे सेनेटर रहमान मलिक, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा को हमारी महबूब लीडर, पाकिस्तान की लीडर, दुनिया की लीडर, मेरे वर्करों की लीडर, और जिस अंदाज से उन्होंने मुल्क की खिदमत की और जिस अंदाज से उन्होंने मुल्क को बाहर प्रेजेंट किया, वो काबिल फ़ख्र है हमारे लिए। उन्होंने जमहूरियत के लिए अपनी जान का नजराना दिया और हम सब ये डिमांड करते रहे और करते हैं और आज भी करता हूँ कि उसमें जस्टिस चाहिए हमें। जब जस्टिस की बात करते हैं लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि जी 7 साल हो गए हैं, मोहतरमा के कातलों को सज़ा नहीं मिली। तो मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं कि हमारी हुकूमत ने एक बड़ी हाई पावर्ड GIT बनाई थी जिसको हेड तारिक खोसा साहब द देन डायरेक्टर जनरल FIA कर रहे थे, और उन्हें बड़ी ही थॉरो इन्वेस्टिगेशन अपनी टीम के साथ की जिसमें सारी ही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऑफिसर्स थे। और उस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जितने भी लोग इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे वो आइडेंटिफाई हुए, कुछ अरेस्ट हुए, कुछ मारे गए चेस के दौरान, और टोटल 67 से ज़्यादा विटनेसेस थी जो कि इस केस को प्रूव करने के लिए कोर्ट में पेश की गई। लेकिन हमारे जुडिशल सिस्टम में जो लकूनाज हैं उनकी वजह से जिस तरह ये डिले हुई वो आपके सामने है। लास्ट वीक के मुताबिक तकरीबन 66 से ज़्यादा जो जितनी विटनेसेस हैं वो पेश हो चुकी हैं। इस वक्त 10 लोग जो मारे गए थे चेज के दौरान जिसको हम पकड़ते थे, बहुत सी एक लंबी दास्तान है, वो भी किसी वक्त मौका मिला तो मैं ज़रूर पब्लिक करूँगा। और उसमें से 3 बेल पे हैं, 5 अरेस्टेड हैं। और उसमें ये कॉन्स्पिरेसी जिस तरह बैतुल्लाह मसूद से चली, अल मसरी और लियास कश्मीरी, वो पूरी डिटेल चलान में मौजूद है। और इसके अलावा जिस तरह उनकी डाउनवर्ड जर्नी हुई और जिससे उनकी अपवर्ड जर्नी उसकी डिटेल है। खोड़ा खटक के कमरा नंबर 79 में बैठ के जिस तरह वहाँ के मुल्ला ने, नाज़म ने उनको एक नमाज पढ़ा के और उनको एक जन्नत के लिए तैयार किया, उसकी तफसील भी मौजूद है। बहरहाल ये इस वक्त जो हमारी ख्वाहिश है कि इस केस का फ़ैसला होना चाहिए, और उसमें आपने देखें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस चीज़ का इजहार किया है और हमारा हर लीडर यही इजहार कर रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए। और ये इंसाफ हमने हर एक से तलब किया। उस वक़्त के चौधरी इफ्तिखार साहब से हमने बात की कि भाई हमें इसमें इंसाफ मिलना चाहिए, डे टू डे हियरिंग क्यों नहीं होती। और आप देखें कि हमने रिक्वेस्ट की और वो रेफरेंस मौजूद है प्रेसिडेंट जरदारी साहब का, और ये भी मौजूद है ऑन रिकॉर्ड कि जिस चीफ जस्टिस ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को फांसी का हुक्म दिया था वो खुद कहता है कि जुडिशल मर्डर हुआ मुझसे। तो उसका तो सुओ मोटो लेना चाहिए था उस वक़्त के चीफ जस्टिस को, सुओ मोटो नहीं लिया। हमने रेफरेंस किया लेकिन उस केस का उन्होंने फ़ैसला नहीं ही किया पूरे टेन्योर में। लेकिन जाते जाते उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी करा के घर चले गए। तो हम तो हमेशा नए कानून के भी विक्टिम बनते हैं और हमें इंसाफ नहीं मिलता। उस इंसाफ के हम तलबगार हैं। आज मैं इस सक्खर की धरती से, इस सिंध की धरती से मैं ये अपील करता हूँ जुडिशरी से कि इस केस को के डे टू डे बेसिस पे करके फारिग किया जाए। कल की इन्फॉर्मेशन ये थी कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में इस केस का फैसला आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जितना नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाया है इस जमहूरियत को आगे ले जाने के लिए, तो इसलिए हम जमहूरियत के लिए पहले भी कुर्बानियाँ देते रहे, आइंदा भी ग्रेज हम इंशाल्लाह नहीं करेंगे। और जिस पावर के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी इमर्ज हुई है, आप देखेंगे लीडरशिप ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और हिकमत अमली जो कि दुनिया में नोन है आसिफ अली जरदारी साहब की, वो मिलकर आप देखिएगा कि बहुत सारों के छक्के छूटेंगे इंशाल्लाह। और आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी कुव्वत बनकर उभरेगी 18 इलेक्शन में इंशाल्लाह। तो जरदारी साहब आज खिताब फरमाएंगे। 4 नुकाती एजेंडा जो दिया हुआ था जिसको कौमी एजेंडा कहा जा रहा है, उस पर हुकूमत का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी देखें उनकी बात आज उसके हवाले से बताएंगे क्या। देखें बात सुन साहब क्या सरप्राइज। देखें बात से न कि आपने बात की है 4 पॉइंट्स की। मैं आपसे सवाल करता हूँ, पूरी कौम से सवाल करता हूँ कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि ये कौमी एजेंडा है, तो वो कौमी एजेंडा है। ये 4 पॉइंट डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक आपकी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, CPEC का मसला है, और तीसरा मसला भी आपका मौजूद है जी। नहीं, एक
तीसरा मसला जो हमारा इस वक्त है वो आपको पता है, जो जुडिशल सिस्टम और जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, जिस तरह ये बातें होती हैं उन सारी चीज़ों को हम लेके आगे चल रहे हैं। और चौथा मसला है आपका पनामा का। तो चारों पे हम बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जितनी भी पार्टियां हैं उनका मंशूर उठा लें, और ये हमारे 4 कौमी पॉइंट किसी की मंशूर की कोई भी कहीं कंट्राडिक्शन हो या उनके साथ ना बैठता तो फिर बात करें। जब है ये कौमी मसला तो क्या ही अच्छा होता कि 27 दिसंबर का हमने टाइम दिया था। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कांटेक्ट करते और बुलाते और कहते बैठे चाय पिए और हम लाएं, लेट्स फैसला करें, बात करें। तो जब हुकूमत इस मूड में नहीं बात करने की तो आप कैसे कर सकते हैं? आप देखेंगे आसिफ अली जरदारी साहब के मतलब कितनी स्टोरियाँ चलती थी कि जो नहीं आएंगे, चले गए, अब वो आए और डंके की चोट से आए और बगैर किसी डील के आए। मुझे किसी ने सवाल किया कि वो डील करके आए, मैंने कहा वो डील करके गए नहीं थे 8-10 साल की को डील करके आएंगे। वो धमकियों के बावजूद सारे हालात लोग जो तला देते रहे, मीडिया भी देता रहा, उन्होंने फैसला किया कम वट में आई गो बैक। और मैं कैटेगोरिकली आपको अर्ज कर दूं कि ना हमारी फ़ौज के साथ कोई डील है, ना हमारी मियाँ नवाज शरीफ के साथ डील है। हमारी डील सिर्फ एक है, वो है पाकिस्तान।